हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मंकेश सिंह बघेल और हमारी यूट्यूब फैमिली में आपका स्वागत है। आज से मैं चालू करूँगा राज्य व्यवस्था पॉलिटी। इसका मैं पहले बताऊँगा कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है पॉलिटी का। उसके बाद हम लोग इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे और आगे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो जनरली किसी भी सब्जेक्ट का जो ओरिजिन माना जाता है या फिर शुरुआत जो मानी जाती है वो मानी जाती है फिलॉसफी से। मतलब पहले उसके बारे में कोई बात बोली जाती है, उसके बाद उससे कोई प्रूफ मिलता है और प्रूफ मिलने के बाद ही वो चीज़ साइंस बनती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले बोला गया कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं मिला हमें। तो वो एक फिलॉसफी थी, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला तो साइंस नहीं बन पाई वो। उसी प्रकार से फिर बोला गया कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, इसका प्रूफ मिला हमें और ये आगे चल के साइंस बनी। तो वही चीज़ है कि राजनीतिक दर्शन भी एक राज्य के बारे में बोला गया कि राज्य के राजा को कैसा होना चाहिए, वहाँ की प्रजा के प्रति राजा को कैसे कैसे काम करने चाहिए। तो वही सबसे पहले बोला गया, तो उसी को बोला गया राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो सबसे पहले ये बातें जो जिसने कही थी उसका नाम था सुकरात। और ये जो सुकरात जो थे वो थे एक फिलोसफर थे, ग्रीक को एथेंस बोलते, तो एथेंस देश के फिलोसफर थे। इसके सुकरात की सबसे बड़ी बात ये रही है कि इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। लेकिन सुकरात का जो शिष्य था प्लेटो, उसने एक किताब लिखी। उसके गुरु ने जो बातें कही उनके बारे में एक किताब लिखी और उस किताब का नाम दिया उसने रिपब्लिक। और साथ में एक अपनी एक संस्था भी खोली, इसको बोला द अकेडमी। बोला। द अकेडमी का ही एक छात्र था अरस्तु, उसने एक बुक लिखी पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स बुक लिखी, और जब पॉलिटिक्स में जो बातें लिखी थी उन बातों का किसी राज्य में इम्प्लीमेंटेशन किया गया, उनको लागू किया गया वहाँ पे उस राज्य में। तो देखा गया कि नहीं, वास्तव में ऐसा कुछ होता है कि राजा को ऐसा होना चाहिए। मतलब जो नियम लिखे गए थे उन नियमों को लागू किया गया। तो वहाँ से कोई निकल के एक प्रूफ मिल गया कि नहीं, हाँ, कि जो प्रोसेस थी वो सही हो गई, प्रूफ हो गई। तो वो चीज़ बन गई क्या, विज्ञान। तो यहाँ से निकल के आया राजनीति विज्ञान। तो इसलिए अरस्तु को ही बोला जाता है राजनीति विज्ञान का जनक। अरस्तु का एक शिष्य था सिकंदर, जिसका नाम बहुत फेमस है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे आते हैं कि राजनीति विज्ञान के आगे चल के ये सब्जेक्ट का नाम हो गया राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था दो पार्टों से बनी है, राज्य और व्यवस्था। राज्य का मतलब क्या होता है, राज्य की परिभाषा बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से दी, लेकिन जब विश्व में एक परिभाषा एक सर्वमान्य होती है किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए एक मॉन्टेविडो कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन एक बैठक हुई, मॉन्टेविडो कन्वेंशन, जिसमें मॉन्टेविडो जो है वो है उरुग्वे की राजधानी है, एक उत्तरी अमेरिका का देश है। उरुग्वे उरुग्वे की राजधानी है मॉन्टेविडो। तो वहीं पे कन्वेंशन हुआ था 1933 में। तो इसमें क्या डिसाइड किया गया कि राज्य में क्या क्या होना चाहिए। तो बताया गया कि राज्य के 4 मूलभूत तत्व होते हैं। चार मूलभूत तत्व क्या थे, तो 4 मूलभूत तत्व होते हैं जिसके पास है वो एक राज्य कहलाएगा। जैसे भूभाग हो गया, जनसंख्या हो गई, सरकार हो गई और संप्रभुता हो गई। जैसे अगर मैं बात करूँ अपने इंडिया के बारे में, तो इंडिया के पास भूभाग है प्रेजेंट में, जनसंख्या भी है, काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है हमारी, सरकार है, सरकार हमेशा 5 साल में चेंज होती रहती है, अपन को भी पता है। वहीं संप्रभुता, और अगला जो आता है संप्रभुता, चौथा जो है वो है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता मतलब आंतरिक और बाह्य निर्णय। आंतरिक मामलों के बारे में मैं अगर बात करूँ, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे ये अयोध्या मंदिर का वो मामला आया था सामने, तो वो निर्णय हमारी गवर्नमेंट ने खुद लिया, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया। किसी से बाहर किसी अन्य कंट्री से हम लोग पूछने नहीं गए कि हम उसका फैसला सुनाने जा रहे हैं, आप उसके हमारे बारे में मदद करो, तो उसके बारे में पूछे नहीं गए। तो ये हो गए हमारे आंतरिक मामले, हम खुद ले रहे हैं। बाह्य मामलों की अगर मैं बात करूँगा, तो बाह्य मामले जैसे हो गए हमारे पाकिस्तान है, चीन है, इनसे हमारा कभी कभी ट्रेड जो व्यापार जो रहते हैं, जो व्यापार के रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कभी कभी बन जाते हैं। तो वही चीज़ है। तो इसके लिए हम किसी बाहर वाले से पूछने नहीं जाते किसी देश से कि ये हमारे मामले सही हैं या गलत हैं, कि हमको इनके साथ व्यापार करना है या नहीं करना है। तो वो चीज़ होगी, निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी है हमारे पास। तो इंडिया क्या हो गया, एक राज्य हो गया यहाँ से। और राज्य का मतलब हो गया व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब होता है नियम। कोई भी चीज़ है
एक नियमों के हिसाब से चलेगी, तो वो हो गए नियम। अब राज्य है तो राज्य एक नियम के हिसाब से तो चलेगा नहीं, बहुत सारे नियम होंगे। तो नियमों का जो समूह जो होता है, तो बहुत सारे नियमों का समूह होगा। तो नियमों का समूह, और नियमों का जो समूह होगा, नियमों के समूह को ही बोला जाता है संविधान। नियमों के समूह को ये हो गया नियमों के समूह। अगर पूरी परिभाषा अगर मैं बोलूँ तो किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए निर्मित मौलिक कानूनों या फिर नियमों का समूह संविधान कहलाता है। अब मौलिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे? मौलिक का मतलब होता है कि बेसिक या फिर आधारभूत कानून, मतलब उन्हीं को आधार मान के ही अन्य कानून बनाए जाएंगे, उन्हीं को आधार माना जाएगा। वो कानून जो रहते हैं सर्वमान्य रहते हैं, उसको लेके बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ आर्टिकल हमारे यहाँ 21, उसमें क्या लिखा हुआ है? प्राणदैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लिव की स्वतंत्रता। तो उसको ही आधार मान के हमने, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ बनता है, पानी के ऊपर लॉ बनते हैं, मतलब पानी हमें स्वच्छ मिलना चाहिए, उसके ऊपर लॉ बनते हैं। तो वो क्या है? राइट टू लिव, या फिर मतलब कि प्राणदैहिक स्वतंत्रता जो है हमारा, वो एक क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, मतलब एक मौलिक कानून है, एक मौलिक नियम है, उसको लेके ही अन्य कानून बनते हैं। तो वही चीज़ होती है कि हमारे संविधान में जो कानून लिखे हुए हैं या फिर जो नियम लिखे हुए हैं वो मौलिक नियम हैं, और मौलिक नियमों के समूह को ही क्या बोला जाता है? संविधान कहा जाता है। और अगर मैं एक बार और इसको और अच्छे से एक छोटे एग्जांपल से अगर लेके बात करूँ, तो जैसे अगर आप बात करते हो अपने घर की, आप घर में रहते हो, आपके घर है, राज्य की अगर बात करूँ घर पे लेके आता हूँ, अगर घर है, आपके पास घर है, मतलब आपका भूभाग है, आपकी फैमिली है, मतलब आपकी जनसंख्या है, सरकार है, मम्मी पापा की सरकार रहती है जनरली अपने घर में, ठीक है। तो संप्रभुता भी, मतलब मम्मी पापा का निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी होती है, वो आंतरिक और बाहर दोनों निर्णय लेते हैं। और हमारे घर जो है बहुत सारे नियमों से चलता है, जैसे सुबह 6 बजे उठो और पूजा करो डेली, तो बहुत सारे नियम होते हैं हमारे घर में भी। तो उसी चीज़ को लेकर नियमों का समूह हो गया वो। तो उसी चीज़ को हम लोगों ने एक बुक में लिख दिया है, अपने उसी को बोल दिया हम लोगों ने संविधान। तो वही चीज़ हुई संविधान। तो यहाँ से किसी राज्य के संचालन, राज्य की व्यवस्था के संचालन के निर्मित कानूनों का समूह संविधान कहलाता है। बस ये आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे और आगे की कहानी आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड